हाँ, तो चैप्टर 17 अपन ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सारी एक्सरसाइजें मैंने करवा दी है, लेकिन इसकी मिसलेनियस रह गई थी, वो अपन कर लेते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में भी हो सकते हैं। तो मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नमाला 17, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यूँ कहना चाह रहा है आपसे कि मॉड वैल्यू ऑफ एनी सीरीज इज, यानी किसी श्रेणी का जो बहुलक मूल्य होता है वो क्या होता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला मूल्य होगा, वैल्यू उस फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, वो बहुलक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं घूम फिर के, यानी कि उसी फॉर्मूले से जो अपने बेसिक चीज़ सीखी उन्हीं से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आ जाता है। हाँ, एग्जाम में ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास, ये लिखा हुआ रहेगा कि मॉड वैल्यू ऑफ एनी सीरीज, तो आप क्या लिखेंगे, वैल्यू हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड है द मीडियन ऑफ फॉलोइंग सीरीज इज, निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य क्या होगा, ये सीरीज आपको दे रखी है। तो मैंने आपको बता रखा है, सोल्यूशन करता हूं यहां पर इसका। देखो, मैंने आपको बता रखा है कि माध्यक का मतलब होता है जब भी आपको माध्यक पूछे और बिना टेबल में देखिए एक लाइन में अगर क्वेश्चन दे, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लिखवाया था स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो, यानी कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखने का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी वैल्यू है 20, फिर 50, फिर 80, ठीक है, सॉरी 35 हो रह गया, तो यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले 20, उसके बाद 35 लिखना है, ठीक है, फिर 50, फिर 80, देन उसके बाद में 190, ठीक है, देन उसके बाद में आप अगर देखेंगे 19, छोटे छोटे टिक मार्क करते रहो ताकि आपको पता चले। इसके बाद में 340, 340, 340 के बाद में अपन अगर बात करें तो 520, 520 और 800 और 1210, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि इनको काउंट करना है, वो होगा n, तो n इक्वल्स टू 9 विच इज, अब ये आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो विच इज ऑड नंबर, ठीक है, जो कि विषम संख्या है। और अगर ये विषम संख्या है तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माध्यक का, मीडियन का, m बराबर n प्लस 1/2, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है 9 प्लस 1/2, यानी कि 10/2। अच्छा, वहाँ टर्म, ठीक है, वहाँ पद, तो इसे कट जाएगा वहाँ पद, यानी कि th टर्म वो लिखते रहना आप। तो m की वैल्यू आ गई 5th टर्म, इसका मतलब 5th टर्म आपका इसका मीडियन होगा 1 2 3 4 5, यानी 190 इज द राइट आंसर। तो 190 आपका इसका माध्यक हो जाएगा। लेकिन मैं इसको शॉर्ट में करता अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो 4 इधर छोड़ देते, 4 इधर छोड़ देते, जो बीच का होता है वो आंसर होता है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही करके आना है, ठीक है, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, तब मार्क्स मिलेंगे। यह था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 4 स्टूडेंट्स इन स्टैटिक्स आर 53, 75, 42 एंड 70। मीन ऑफ देयर मार्क्स, मीन पूछ रहा है वो, 4 छात्रों के सांख्यिकी प्राप्तांक यहाँ लिखे हुए 53, 75, 42 और 70 हैं। उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य, मैंने एक बात बताई थी आपको कि अर्थमेटिक मीन पूछे यानी कि समांतर माध्य पूछे जब भी, तो एक तरीके से वो एवरेज है, ठीक है। ऐसा जब भी एवरेज पूछेगा वो, तो आपको इसका सोल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इन जितने भी हमको मार्क्स दे रखे हैं उनको क्या करेंगे, सम ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मीन का मतलब समांतर माध्य या फिर माध्य, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि प्राप्तांकों का योग अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि कुल प्राप्तांकों की संख्या, कुल प्राप्तांकों की संख्या, और ऊपर आ जाएगा प्राप्तांकों का योग, तो अब यहां पर कुल प्राप्तांकों का योग क्या हो जाएगा, 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस 70,
और संख्या में कितने, 1 2 3 4, तो 4 का भाग देना है। ऐड कर लो, ये 2 और 5 7 और 3 10, 5 से लगी 1, तो ये 8 4 12, 12 7 19 और 19 और 5 24 अपॉन 4 कर देंगे तो यहाँ आंसर निकल के आता है 60। तो सिंपल है, अर्थमेटिक मीन बोल दो चाहे इसको एवरेज बोल दो, ठीक है, तो वो कितना निकल के आ जाएगा 60। तो सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, हालांकि ये ऑप्शन वाला है, मैं किसी में ऑप्शन लिख रहा हूँ किसी में नहीं लिख रहा, उस पर लोड मत लेना आप, बिकॉज एग्जाम के अंदर ऑप्शन नहीं आएंगे। ये पूछा स्टूडेंट्स स्कोर्ड 85, 87 एंड 83 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रेस्पेक्टिवली, द एवरेज मार्क्स ऑफ दीज सब्जेक्ट इज। तो ये कह रहा है कि छात्र को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में इसी तरीके से मार्क्स मिले तो आपको इन विषयों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करना। तो यहाँ पर माध्य निकालेंगे मतलब एवरेज से है, ठीक है, तो एवरेज निकालो चाहे माध्य निकालो, बात एक ही है। इसका सोल्यूशन मैं करा देता हूँ आपको यहाँ पर, यानी कि इसने पूछा कि उसका एवरेज मार्क्स, तो देखो बड़ा सिंपल है, एवरेज मार्क्स, ठीक है, यानी कि औसत माध्य या फिर औसत अंक, फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि आप लिख देंगे हिंदी में, ये अपने जितने भी इसके अंक है तो उनको बोल सकते हैं प्राप्तांक, तो प्राप्तांकों का योग अपॉन प्राप्तांकों की संख्या। तो इनका योग अपन अगर करते हैं तो ये 85 प्लस 87 प्लस 83 अपॉन 3, कितने जने हैं अपॉन उतना हो जाएगा, तो 3 जने हैं 1 2 3, 3 सब्जेक्ट तो 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के 3 हो जाएंगे, तो इनको ऐड कर दो, 3 7 10 5 15 15 हो गए, 1 कैरी 8 8 16 24 और 1 25 अपॉन में है 3, तो 3 टेबल से 3 कटेगा, 3 8 से 24, 3 8 24 बच गया, 3 5 से 15 है कि 85 इनका एवरेज आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर 85, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक्स की वैल्यू पूछी है, ठीक है, थोड़ा इसको अपन देखते हैं कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 579, x, 4 वैल्यू दे रखी है, इज 9, यानी कि 5, 7, 9, x का माध्य 9 है, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य 9 है, तो x का मान क्या होगा, बड़ा सिंपल है। तो अपन क्या लिखेंगे कि हमें दे रखा है एक तो अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन जो चीज़ गिवन है उसको पहले लिखना है, वो दे रखी है 9, और अर्थमेटिक मीन को हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, ठीक है, वो 9 दे रखा है। और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इस वैल्यू के नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है ऐसी, तो अपन लिख देंगे राशियों, जो भी जितनी भी दे रखी है उनको राशियाँ बोलते हैं, ठीक है, राशियों का योग अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि राशियों की संख्या, ये भी आप लिख सकते हो, बराबर 9 का तो 9 कंटिन्यू है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब इनको सम करो, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एक्स, चारों की चारों हो गई 1 2 3 4, ठीक है, अपॉन नंबर, नंबर का मतलब 1 2 3 4, 4 है तो 4 बराबर 9, ठीक है। अब इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, इसको इससे इसको इससे, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 प्लस एक्स, ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आना है, तो ये तो अपना एज इट इज आ गया, और 4 9 जा 36, ठीक है। या फिर अभी नहीं करते हो तो एक बार पढ़ा रहने दो, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि ये क्या कर दिया, सीधा तो ऐसा करा देता हूँ आराम से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो गया 21 प्लस एक्स, बिकॉज 1 से होने पर तो वही आना, इसको इससे करने पर 9 4 जा 36, यानी 4 9 36, ठीक है, इसको इससे तिरछा गुणा कर दिया, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 माइनस में चला जाएगा 21 उधर जाके, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5, और 3 में से 2 गया तो 15, यानी x की वैल्यू जो पूछी थी उसने वो आ गया 15, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसी तरह छठा क्वेश्चन आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रीजन ये है कि ये इसमें इवन नंबर है, आपके पास सम संख्या है, बंटन 2 3 4 7 5, 1 का माध्यक है, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको दे रखे हैं ऑप्शन 4 है आपके पास। तो सबसे पहले करना क्या अपन को कि जब भी अपन को मीडियन निकालना हो तो मीडियन का फॉर्मूला आपको बताइए, लेकिन मैंने कहा था वो मीडियन जैसे जब वैल्यू दे रखी हो तो सबसे पहले एक लाइन में दे रखी हो तो अपन को सबसे पहले अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में लिखने पर, ये बात आपको लिखनी है। सबसे पहले क्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4 और 7, ठीक है। 5 कहाँ जाएगा, 5 और कॉमा 7, ठीक है, ओके। फिर हमें इनको करना है काउंट, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, यानी कि n इक्वल्स टू 6, जो कि क्या है, विच इज इवन नंबर, ठीक है, जो कि सम संख्या है। और अगर सम संख्या है तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2, समझ पा रहे हो, n/2 आगे टर्म प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद, मेरी बात सुनना, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद, ये टीएच टर्म, यानी कि n/2 टर्म, यहां पर भी टीएच टर्म इंग्लिश वाले, लेकिन दोनों को समझ गए होंगे हिंदी इंग्लिश में, और पूरे के नीचे (2) आपको करना है। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6/2 वहां पद प्लस 6/2 प्लस 1 वहां पद, ठीक है, और पूरे के नीचे 2। इसके बाद फिर क्या जाएगा, m इक्वल्स टू 6 में 2 कट जाएगा 3 की टेबल में, तो थर्ड टर्म, ठीक है, प्लस इससे ही कट जाएगा 3 प्लस 1, ध्यान रखना ऐसे एलसीएम लोगे तो भी वही आना है, इससे कट गया 3 प्लस 1 यानी कि फोर्थ टर्म अपॉन 2। तो m का मतलब यहाँ पर माध्यक है, मीडियन है, तो थर्ड टर्म क्या होगा बताओ, 1 2 3, थर्ड टर्म 3 होगा प्लस फोर्थ टर्म 4 होगा अपॉन 2, यानी कि मीडियन के माध्य की वैल्यू 7/2। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊं तो ऑप्शन के अंदर 7/2 नहीं है बल्कि 3.5 है, तो आप जानते हो 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3.5 भी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान देना, शॉर्ट एंड स्वीट नहीं करना, पूरा बकायदा फॉर्मूले के साथ जैसा मैं करवा रहा हूँ। हालांकि आपने 17 चैप्टर पढ़ा है मेरे से, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये हो गया आपका 3.5 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। इसने कहा 1, 3, 2, 5, 9 का माध्यक यानी कि मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सेम थ्योरी है तो सेम ही करना है। तो 1 2 3 4 5 नंबर है। सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू 1, 2, 3, 5, 9, ठीक है। फिर अपन ने काउंट किया तो n की वैल्यू आई 5, जो कि है ऑड, विच इज ऑड नंबर, जो कि विषम संख्या है, ठीक बात है। अगर ये विषम संख्या है तो सीधा फॉर्मूला माध्यक यानी मीडियन बराबर n+1/2, आगे टर्म यानी वहां पद n+1/2 वहां पद, हिंदी में लिख देना वहां पद। तो m इक्वल्स टू n कितना आया 5, तो 5 + 1/2 ब्रैकेट के बाद वहां पद यानी टर्म, तो m इक्वल्स टू आया 6/2, भाई 5 और 6 एक 6 हो गया, कट गया ऊपर टर्म, तो m की वैल्यू आएगी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सा होगा, तो देखो थर्ड टर्म हुआ अपने पास 1 2 3, थर्ड टर्म 3 हुआ, तो यहाँ पर m की वैल्यू निकल के आती है 3, यानी माध्यक क्या हो जाएगा 3। तो a इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों को एक साथ देखो। हालांकि मैंने एक्सरसाइज बता रखी है, लेकिन फिर भी देखो, यहां पर भी उसने बहुलक पूछा यानी कि मॉड पूछा है, और यहां पर भी उसने मॉड यानी कि बहुलक पूछा है, लेकिन यहां पर एक लाइन में पूछा है, यहां पर टेबल के फॉर्मेशन में पूछा है। दोनों एक साथ लिखने का मेरा लॉजिक यही था कि दोनों बातें आपको एक साथ समझ में आ जाए। दोनों सेम ही मतलब है, टेबल देख के घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ये कि बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक है, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। तो करना क्या होता है, मैंने कहा था एक लाइन में जब भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो बहुलक यानी कि मोड पूछे चाहे मीडियन पूछे, हमेशा दोनों में अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखना सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले 1 है, उसके बाद 2 है, ठीक है, उसके बाद 3 है, फिर 3 है, फिर 4 कितनी बार है, 3 टाइम 4 है, 1 2 3, उसके बाद में 4 के बाद में 5 है, फिर 7 है, ठीक है,
हो गए पूरे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 पूरा कंप्लीट हो जाने चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। ये 9 होने के बाद अपन को क्या करना है, n की वैल्यू लिखनी, n इक्वल्स टू 9 विच इज, अच्छा सुनो, इसमें अपन को n की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सॉरी, क्योंकि इसमें तो हमें क्या चाहिए, बहुलक। तो हमें ये देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, अधिकतम बारंबारता किसकी है। तो अपन बात करें हियर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 4, यहाँ 4 की अधिकतम बारंबारता है, यहाँ 4 की अधिकतम बारंबारता है, सो दैट अतः मॉड इक्वल्स टू, यानी कि बहुलक इक्वल्स टू 4 आपका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसी स्कूल के छात्रों की संख्या उनकी आयु के अनुसार निम्न प्रकार है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल अकॉर्डिंग टू देयर एजेस आर एज फॉलोज। ये इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा घिचपिच हो गया था, लेकिन मैं सोचा कि इन दोनों को साथ लिखने के चक्कर में, ठीक है। फिर टेबल दे रखी है आयु वर्षों में, एज इन ईयर्स, और यहां आया आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि छात्रों की संख्या। 8 वर्ष की उम्र वाले 15 छात्र हैं, 9 वाले 25 हैं, 10 साल वाले 40 हैं, ये सब इस तरीके से कंटिन्यू 17 वर्ष तक के आपको बच्चों की संख्या दे रखी है। और देयर मॉड विल बी, इनका बहुलक क्या होगा, ये आपसे पूछा है, मैंने सीधा आंसर लिख दिया। वैसे साफ पता चल रहा है कि हमें हमेशा ये जितनी भी संख्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो चाहे नंबर ऑफ कोई सा भी हो, मैंने आपको पहले भी बता रहा कि अगर सारी एक्सरसाइजें पूरी आपने पढ़ी हैं तो, कि जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, नंबर ऑफ कुछ भी हो, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब बारंबारता होती है। तो हमने इसको देखा तो अधिकतम बारंबारता हमें यहाँ नजर आई 41 के पास। तो फिर हमने देखा 41 का मतलब 12 बच्चे, 12 वर्ष वाले 12 ईयर्स के बच्चे सबसे ज़्यादा 41 ईयर्स के हैं। इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 वर्ष वालों की है। इसका मतलब सारणी को देखकर ये पता चलता है कि 12 वर्ष की आयु की छात्रों की संख्या अधिकतम आता है बहुलक 12। फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट स्टूडेंट्स ऑफ एज 12 ईयर्स हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 41, सो मॉड इज 12। ठीक है, तो बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक, 10 से लेके 14 तक, ये क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, किसी के 11वां से लेके 14वां 15वां तक, वो उसमें कोई लोड नहीं लेना, आपको क्वेश्चन से मतलब है आपके कोर्स के। ठीक है, आपसे कह रहा है कि निम्न बंटनों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। 10 से लेके 14, 4-5 क्वेश्चन आपके हैं, सब के सब आपको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि इसके अंदर किसी भी मेथड का, किसी भी विधि का नाम नहीं लिखा हुआ कि आप डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से करो, या स्टेप डेविएशन यानी पग विचलन से करो, या फिर इसको कल्पित माध्य यानी अज्यूम मीन मेथड से करो। किसी भी मेथड का यहाँ पर नाम नहीं लिखा हो। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक मेथड का या फिर विधि का नाम ना लिखे, हमेशा डायरेक्ट मेथड से करना है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से करना है। तो यहाँ पर हालांकि मेथड कोई सा भी लगाओ आंसर सेम आएंगे, लेकिन जब के ही नहीं रहा तो हमेशा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड से हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूं 10 की, तो एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी है 5 6 7 8 9 और 4 8 14 11 3। लेकिन क्वेश्चन उठता है हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई एक्स आई, मतलब सॉरी अपॉन एफ आई, सॉरी, तो मतलब सिग्मा एफ एक्स भी बोल दो चाहे एफ आई एक्स आई बोल दो, अपॉन एफ आई बोल दो। इसका मतलब हमें एक थर्ड कॉलम की जरूरत पड़ेगी जो हमें फॉर्मूले की पूरा फुलफिल फॉर्मूले को अपन को करके देगा, और वो क्या होगा, एफ एक्स। अकॉर्डिंग टू, इस अकॉर्डिंग एफ एक्स लिख दो, या फिर इसको एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है तो आप मत लिखो, कोई इश्यू नहीं है। मतलब एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, मेरी बात समझ रही हो, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, और उसके अनुसार मीन यानी कि माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई या फिर एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमें सिग्मा एफ आई तो हमारे पास था, ये रहा, वो तो हमारे लिए सिग्मा एफ आई हो जाएगा, यानी कि 11 और 3 14, जो 28, 28 और 4 32 और 8 40, यानी कि 40 हमारे पास सिग्मा एफ आई हैं।
लेकिन सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं था, इसलिए हमें थर्ड कॉलम बनाने की जरूरत पड़ी। ये हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे समझना लॉजिक के साथ। बहुत बढ़िया, ये हो गया 20, ये हो गया 48, 7 चौक 28 यानी कि 2 वहाँ से लग गई, तो ये हो गया 9, ये हो गया 88 और 9 3 ज़ा 27। तो एक कॉलम और ज़रूरत थी, वो हमारे पास निकल के आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। 8 8 16 24, 24 और 7 कितने हो गए 31, 3 कैरी लग गई, 3 2 5, 5 और 8 5 13, 13 और 9 22 है ना, 13 और 9 22, 22 और 4 26, 2 28। चलो अब अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई 281 अपॉन सिग्मा एफ आई 40। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि जब भी जीरो हो तो जीरो का मतलब इधर से एक पॉइंट लगाओ, लेकिन पॉइंट एक्चुअल में आपको नोटबुक में नहीं लगाना, यहाँ लगाना है। यहाँ पॉइंट लगाते ही जीरो हट गया, एक्चुअल में नहीं हटा, यहाँ हटा, मतलब दिमाग में हटा। कहने का मतलब यहाँ पर जीरो भी है और पॉइंट नहीं है, लेकिन जीरो का मतलब पॉइंट होता है डिवाइड में लेफ्ट डीएल दिल्ली, मैंने बता रखा है, और मल्टीप्लाई में राइट मिस्टर, ये ट्रिक जो काम आएगी। तो डिवाइड में लेफ्ट से पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर जो पॉइंट लगाया इसका मतलब 1 है, वहाँ पॉइंटर यहाँ जीरो नहीं है, तो 4 का भाग दे दो, 4 से 28, 4 से 28 चला गया। फिर क्या करना कि जैसे इसका पॉइंट लगाया, अब पीछे 1 बच गया, भाई 1 वैल्यू ओरिजिनल है, तो पॉइंट तो यहाँ आ गया, लेकिन अब 1 नीचे उतरा, उसमें 4 का भाग जाएगा नहीं, तो पहले 0 लगा के उस 1 के पास में 0 उतारा, तो बन गया 10, तो 4 2 8, 4 2 8 बच गए, फिर 2 0, तो 4 5 20, यानी कि 4 5 20, तो 7.025 आपका माध्यक यानी कि मीडियन आ गया। किसी भी बच्चे की दिक्कत हो तो वो ऐसा कर सकता है, समझ पा रहे हो क्या, कैसा, ऐसा, लेकिन ऐसा करोगे थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए 40 की बजाय इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, और मैंने क्या किया 4 7 28, और आपको पता है तो कुछ बचा नहीं, ये वाला पॉइंट आपको पता है यहाँ लग जाता है, उतरा 1, 4 का 1 में जाता नहीं है, तो फिर 0 भर के ही तो 0 उतारना पड़ेगा ना अपन को, ठीक है। तो 4 2 8 आया, ठीक है, फिर बच गए 2, ऑटोमेटिक 0 आ जाता है फिर तो पॉइंट की बात, तो 4 5 20, ये मैंने किया है। समझ में आ गई ना आपके। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन में 11 दे रखा है, फिर वही सेम क्यों हेडिंग वही अर्थमेटिक में निकालना है, ठीक है। तो अपन को तीसरे कॉलम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपके, और क्या क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बिकॉज मैंने एक्सरसाइज आपको इतने टॉप तरीके से करवा दी कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा आई थिंक। तो ये यहाँ गया 50, यहाँ आ गया 150, यहाँ आ गया 34, यहाँ आ गया 16 यानी कि 0, यहाँ 6 6 आ गया, और यहाँ 6 3 से 18 और 0 आ गया, और यहाँ आ गया 33 कैरी 18 और 3 21 आ गया, ठीक है। तो आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि से करने पर, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो अर्थमेटिक में इनका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमें यहाँ एम का मतलब माध्यक है भाई, ठीक है, माध्यक या मीन। तो हमें सिग्मा एफ आई तो हमारे पास था ही, कितना 6 6 12 3 15, 15 और 10 25 और 35 और 5 40, ये भी 40 हो रहा है, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 0 0 6 4 10, ठीक है, 1 कैरी लगी, तो 2 8 10 6 16, 16 और 6 22, 3 25, 5 30 और 5 35, और 3 कैरी लग गई, 3 2 5 1 6 और 1 7 1 8, 850, 850। तो 850 यहाँ रख देंगे, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 40, तो 0 से 0 काट देंगे, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी मीन की वैल्यू, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के टेबल्स को काटा तो 4 2 8, 4 1 4, बच गया 1 0 लग गया पॉइंट, 4 2 8 बच गए 2 0, 4 5 20, 21.25 आपका अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो ऐसे आपके 12वां पार्ट है, 12 पार्ट, इसमें भी अपन को क्या करना है कि वही मीन फाइंड करना है, माध्य फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसका एक्स और एफ एक्स, एक थर्ड कॉलम जो है वो एफ एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, और उसका मीन का फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर हमारे को एफ आई दे रखा है, एफ आई एक्स आई निकालना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 13 की टेबल बोल दो या फिर 3 की टेबल से कर लो, ठीक है। 13 नम 117, 17 कैरी लग गई, फिर 13 और 17 0 और फिर 307, फिर 15 की टेबल बोल दो, 15 एकम 15, 1 कैरी लग गई, 15 30 और 1 31, ठीक है। फिर 16 3 48, फिर 4 कैरी लग गई, फिर 16 दूनी 32 और 4 36, 18 5 90 90, फिर 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो गया, 9 और 6 15, यहाँ से लगी 1, हो गया 4। फिर 16 7, ये टेबल नहीं आती अगर 16 की तो अपन 6 की भी बोल सकते हैं, 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है। फिर ये हो गया अपना 7 और 2 यानी कि 2 6 7 13, फिर यहाँ की 432, फिर 15 नम 135, ठीक है। 135 का लिख देंगे अपन 5, 13 से लग जाएगी, 30 और 13 40 43, ठीक है। फिर 13 एकम 13 यानी कि 1 कैरी, फिर 13 3 39 और 1 40। तो अपन को एक तो इसका सम चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, देखते हैं कितना सम होता है, और एक इसका चाहिए सिग्मा एफ आई। ये हो गया 8 6 14, 14 और 6 20, 28 28 और 5 33 36, 3 कैरी लगी, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 106 हो गया सिग्मा एफ आई। हम जिसको ठीक करना भाई, ये मल्टीप्लाई रॉन्ग हो गया अपन से कि 13 को जब अपन 19 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो 19 30 57 5 19 और 5, ठीक है। 19 और 5 होंगे 24, तो 247 आएंगे, सॉरी, ठीक है। 247 होगा, तो अपना थोड़ा सम ठीक करना पड़ेगा अपन को। ये हो जाएगा अपना, जब ऐड करेंगे तो पूरा कंप्लीट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2650, ठीक है। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलो ये सब तो रफ वर्क है, अपन इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स है 2650 2650 और सिग्मा एफ आई है 106, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट 106 से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, अपन 2 की टेबल से इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 से हल्का कर लेते, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 1 3 2 5, ठीक है ना। अब 53 से कर लो सीधा, 53 का 2 बार जाएगा, तो 2 बार गया तो आ गया 53 दूना 106, 106 आ गया, ठीक है। 132 था, इसमें माइनस हो जाएगा तो 12 में 6 गया तो 6, यहाँ बच गया 2 26, उसके बाद में तो जाएगा 5, तो 53 का 5 बार समथिंग, शायद 5 3 15 से लगी 1 25 और हाँ सही है, तो पूरा पूरा चला जाएगा 5। तो यहाँ वैल्यू निकल के आती है 25, कंप्लीट 25 बार कट जाएगा, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा 25। ऐसे अपना 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 वैल्यू एक्स की दे रखी है, एफ की 45 25 19 8 2 एक दे रखी है। तो अपन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना, तो यहाँ तो 45 का 45, यहाँ 50 और यहाँ 19 30 57, यहाँ 8 चौक यानी 8 4 32 32 और ये हो गया 10 और ये हो गया 6, ठीक है। इनका सम कर लेते हैं, 3 8 11 11 और 19 30 30 के बाद में ये हो जाएगा अपना ये हो गया अपना 50 60 70, यानी कि लगभग क्या फिक्स हो गया 100। ये हो गया 6 2 8 8 और 5 13 और 20, 2 हासिल, ठीक है। 2 हासिल लेंगे, यहाँ लगेगी, ये ध्यान रखना 6 इधर नहीं है, 6 पहले इधर वाली वैल्यू ऐड होती है, तो खैर कॉमन सेंस है। 3 क्योंकि 2 हासिल लग गई ना, 3 3 6 5 11 11 और 4 9 20, ठीक है। 200, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो मीन बराबर 200 अपॉन सिग्मा एफ आई, हाँ 100, तो मीन क्या निकल के आ गया 2। बहुत सिंपल था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी करना अपन को वही अर्थमेटिक मीन ही निकालना है, क्योंकि इसने साफ साफ कहा था 10 से लेके 14 तक अर्थमेटिक मीन निकालना है। लेकिन इसमें क्या किया उसने, बाहर केजी में ही है, वेट इन केजी, और नंबर ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों की संख्या, लेकिन ये जो क्लास इंटरवल में दे दिया उसने, ठीक है। और कोई भी हो वो क्लास इंटरवल जो भी होगा उसको उससे वैल्यू नहीं निकलेगी। आपको पता है नंबर ऑफ पर्सन ये हमेशा एफ आई होगा, तो ये तो एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है, ये तो एफ आई होगा, या फिर एफ होगा, एफ आई बोल दो चाहे एफ बोल दो। लेकिन एक्स आई निकालने के लिए अपन को इससे, अपन को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था चैप्टर में, कि जब भी क्लास इंटरवल से एक्स आई की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, एक थर्ड टेबल बनेगी, पहले उस अपन को एक्स आई निकालना पड़ेगा, ये तो एफ आई है, यहाँ पर निकाल देंगे एक्स आई, और उसके बाद में जो लास्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ आई एक्स आई, ठीक है ना।
तो ये इतना अपन को करना पड़ेगा जब क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ हो। इसे क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल। ये हमेशा नंबर ऑफ, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही कि नंबर ऑफ कोई सा भी वो हमेशा फ्रीक्वेंसी नहीं एफ आई होगा। ठीक है, चलो एक्स आई कैसे निकलता है आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। एक्स आई निकालने के लिए क्लास इंटरवल को ऐड करो, यानी कि 40 + 44 40 + 44 अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके अपॉन 2 करना है, तो एक्स आई कितना आ जाएगा? ये हो गया 84, 84 अपॉन 2 कर देंगे तो एक्स आई आ जाएगा अपना 42। ठीक है, तो यहाँ एक्स आई की वैल्यू निकल के आई 42। अब एक बार और चेक करना है, मैंने आपको टेक्निक बता रखी है। अगर आपने पूरा चैप्टर पूरे वीडियोस देख के किए हैं ना मेरे वाले जो मैंने आपको बताए हैं, तो दुनिया में आपको कहीं भी इतना इजी तरीका नहीं मिलेगा, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, 8 4 12 आंसर लगी 1 और 92 अपॉन 2 कर देंगे तो एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40, 2 4 8 और 2 6 12। ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 46। तो यहाँ तो आ गया 42 46। इसका मतलब ऐसा वही होता है जो बीच में जितना अंतर होता है ना, एक वैल्यू निकाल दो, जितना बीच में अंतर है, डिफरेंस है, उतना उतना ऐड करते जाओ बस। यानी कि दोनों के बीच में 4 4 का गैप है, इसको दोनों ऐड करके निकाला 42 है। आप सब में 4 4 जोड़ दो, 46 46 में 4 जोड़े तो 50 50 में 4 जोड़े तो 54 54 में 4 जोड़े तो 58 58 में 4 जोड़े तो 62। ठीक है, और आपको पता ये तो चलो आप एग्जाम में करके दिखा सकते हो एक दो चाहो तो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अपन करेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार मीन यानी कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसका मतलब हमें एफ आई एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी। चलो निकालते हैं, इन दोनों का सम किया तो 5 दूनी 10, 5 2 10 1 कैरी और 5 चौक 20 और 21। ठीक है, 6 6 36 36 3 24 और 3 27। ठीक है, 5 5 25 25 और 0 लग गया। 9 चौक 36 9 4 36 3 45 और 3 48। फिर 3 8 24 यहाँ से लगी 2, यानी कि और 15 और 2 17। ठीक है, फिर ये हो गया 2 2 4 और ये हो गया 2 6 12। ओके, अब यहाँ पर तो सम आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का, और एक चाहिए हमें सिग्मा एफ आई का जो मिलेगा हमें यहाँ। ठीक है, तो क्या 5 और 5 10 10 15 15 और 6 21 21 और 9 30। ठीक है, 21 और 9 कितने होते हैं? 30। अब यहाँ पर देखें 4 4 8 8 और 6 14 14 और 20, 2 हासिल लग गई 4 4 और 7 11 19 19 और वो गया 20 20 और 12 22 32, 3 हासिल लग गई 4 5 9 10 11 12 13 14 15 1520 और यहाँ आ गया 30। ठीक है, चलो तो मेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1520 तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 30, 0 से 0 कट जाएगा तो माध्य क्या आ जाएगा? सॉरी मुझे मीडियन नाम आ रहा है, ये मीन निकाल रहे हैं पर अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना, 3 5 15 3 5 15, फिर 2 में जाता नहीं लग गया 0 और पॉइंट, फिर बन गया 20, 3 6 18 3 6 18 बच के 2 आता ही जाएगा। यानी कि किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम हो तो मैं करके बता देता हूँ। ऐसा अपन कर रहे हैं 3 5 15, ठीक है, 0 बचा 2। जब यहाँ का ओरिजिनल नंबर नीचे हो तो पहले 0 लग के पॉइंट लगेगा, अब पॉइंट लगते हैं 0 आ गया, 3 6 18, ठीक है, बच गए 2, फिर 3 6 18 आता ही जाएगा तो 50.66 अपन लिख सकते हैं इसको, बिकॉज पॉइंट के बाद में 2 डिजिट बहुत है। तो इस तरीके से जो 1 से लेके 14 तक 14 तक क्वेश्चन थे थोड़े अलग थे, वो अपन ने कर लिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे। ओके।